हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ओरेटर स्टडी में। तो चलिए देखिए, आज आप लोग का क्लास चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी आपके बोर्ड के एग्जाम से इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा आजकल जितने भी क्लास 10 के लेवल के आजकल सरकारी एग्जाम हो रहे हैं, उसमें से समानांतर श्रेणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में हम लोग समानांतर श्रेणी के बारे में हमारे लोग ठीक है पढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे अगर लिखते हैं 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, ठीक है। 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। यानी कि हम देख रहे हैं इसमें 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, 15 में 3 जोड़े तो 18। यानी कि प्रत्येक पद में 3 को हम ऐड कर रहे हैं तो हम अगला संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा एपी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4। अब चूंकि देखिए 2 में 2 जोड़े हैं तो 4 में भी 2 जोड़ेंगे, तो 2 में 2 जोड़े तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। यानी कि प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से ही अगला संख्या मिल रहा है। तो ये हमारा एपी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब देखिए एपी समानांतर श्रेणी समझ गए। अब समानांतर श्रेणी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है समझिए। समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला परिमित समानांतर श्रेणी, परिमित समानांतर श्रेणी यानी कि फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और दूसरा होता है अपरिमित समानांतर श्रेणी यानी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समानांतर श्रेणी 2 प्रकार के, परिमित समानांतर श्रेणी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अपरिमित समानांतर श्रेणी इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर समझिए परिमित समानांतर श्रेणी क्या होता है। एग्जाम्पल देखिए, वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है उसे परिमित समानांतर श्रेणी फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर लिखते हैं 3, 6, 9, 12, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस एपी में पदों की संख्या निश्चित है। यह हमारा परिमित समानांतर श्रेणी है। दूसरा लेते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी। तो वैसी समानांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे अपरिमित समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसी के एग्जाम्पल में लेते हैं 3, 6, 9, 12 इसका कोई संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा ये अपरिमित समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक लेते हैं हम एपी। अगर लिखते हैं 4 में 4 ऐड किए तो 8, 8 में 4 जोड़े तो 12, 12 में 4 जोड़े तो 16, 16 में 4 जोड़े तो 20, लिख दिए। अब देखिए इसमें प्रत्येक जो संख्या है ना, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इसको पद कहते हैं। पद इंग्लिश में इसको टर्म कहते हैं, समझे। एपी का जो प्रत्येक संख्या उसको पद इंग्लिश में इसको टर्म कहते हैं। इसको A1, A2, A3, A4, A5 से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम 2 पद देते हैं A1 और A2 में कितना का ये अंतर है। 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 का अंतर है। 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। 16 में से 12 घटाएंगे कितना का अंतर, 4 का अंतर। 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 का अंतर। यानी कि इस एपी के किसी भी 2 पदों के बीच का अंतर 4 है, तो यही जो बीच का अंतर होता है उसको सार्व अंतर कहा जाता है। सार्व अंतर कहा जाता है, इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, कॉमन
डिफरेंस। इंग्लिश में इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग डी से सुनिश्चित करेंगे। कॉमन डिफरेंस समांतर सार्वंतर को किससे डोनेट करेंगे? डी से। और एक बात यहाँ पर नोट करके आप लोग रखिएगा, नोट में सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो ये इतना, यहाँ तक आप लोग समझ गए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं एपी का। जैसे लिखते हैं 30। यहाँ पर सबसे पहले बात है, हम लोग जांच करके देखते हैं कि एपी है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, 18 में से 6 घटाएंगे तो 6, 24 में से 18 घटाएंगे तो 6, और 30 में से 24 घटाएंगे तो 6। यानी कि इसके इस सूची में, संख्या की इस सूची में प्रत्येक पद के बीच का अंतर 6 यानी बराबर आ रहा है, इसलिए हमारा ये एपी है। इस एपी में आप लोग बताए थे कि इसको A1, A2, A3, A4, A5 करके इसको डिनोट करेंगे। तो इसमें पहला जो पद होता है उसको A1, तो A1 का मान कितना है? 6। A1 का मान 6। अगर हम इसको सार्वंतर निकालते हैं D बराबर D, तो किसी भी दो पदों का बीच का अंतर, A2 में से A1 घटाइए, A2 माइनस A1, तो A2 का मान 12 और A1 का मान 6। तब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? D, यानी D का मान कितना है? 6। एक और जांच कर लेते हैं, अगर हम A5 में से A4 घटाते हैं तो क्या यह D1 के बराबर है? हमारा D2 जो है D1 के बराबर आता है नहीं? तो A5 कितना है? A5 हमारा जो है 30 है, तो 30 में से अगर हम 34 घटाएं तो कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कि D1 और D2 हमारा क्या है? बराबर है। तो ये हमारा एपी का एग्जाम्पल है। और हमेशा याद रखिएगा, किसी एपी के प्रथम पद को ए से और सार्वंतर को डी से सूचित करेंगे। और समझिए एक और एपी का एग्जाम्पल लीजिए। एपी में लिखे हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये जो हमारा सबसे पहले इसमें एपी, जिसको ज्ञात कीजिए कि एपी है कि नहीं। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है? ए है, तो ए का मान 10। ठीक है, यानी A1, A2 का मान 20, A3 का मान 30, A4 का मान 40। A4 का मान कितना है? 40 है। तो सबसे पहले इसको जांच कर लिया जाए कि आखिर समानांतर श्रेणी है या नहीं। तो समानांतर श्रेणी जांच करने के लिए हमको डी की जरूरत पड़ेगा। डी यानी सार्वंतर। तो डी निकालने के लिए A2 माइनस क्या करें? A1। तो A2 का मान कितना है? 20 और A1 का मान 10। तो 20 में से 10 गया तो 10, यानी D1 का मान कितना आया? 10। और चेक कर लीजिए, अगर हम D2 निकालते हैं तो D2 निकालने के लिए A3 में से A2 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, तो A3 का मान 30 और A2 का मान 20। तो 30 में से 20 गया तो 10, यानी कि हम देख रहे हैं कि D2 भी 10 आ गया। D3 यानी तीसरा का सार्वंतर निकालना है, तो D3 निकालने के लिए चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे। तो चौथा पद का मान कितना है? 40 और तीसरा पद का मान कितना है? 30। तो 40 में से 30 गया तो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा ना। तब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये सभी आपस में क्या आ रहे हैं? 10। सभी आपस में क्या आ रहा है? बराबर आ रहे हैं। इसलिए हमारा ये समानांतर श्रेणी है, ये हमारा एपी है। तो इतना आप लोग समझ गए। इतना समझ गए। अब हम देखते हैं कि अगर किसी एपी के प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पद की संख्या एन हो तो उसका व्यापक रूप क्या होता है? हमने क्या बोला? पहला पद ए हो, पहला पद ए हो, सार्वंतर डी हो, सार्वंतर डी हो, और पद हमारा टोटल पद उसमें एन हो। ठीक है, यानी टोटल पद एन हो तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, इसी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को ही एपी का जनरल टर्म यानी कि इसको व्यापक पद कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि एपी का समांतर श्रेणी का व्यापक पद बताइए तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए। तो अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अगर दिया रहता है एपी 2 4 6 8 10, ये हमारा एपी दिया है। अगर बोले इसमें पहला पद निकाले, इसमें अगर बोल दे कि पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एपी का पहला पद क्या है 2, पहला आंसर हमारा पहला पद निकालिए कि 2। अगर बोले कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 का मान 4 माइनस a1 का मान 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2, यानी कि हमारा सार्वंतर कितना आ गया 2 आ गया। ध्यान रहे, क्वेश्चन जब बोलेगा कि दिए गए एपी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए तो उसमें कोई एक ही सार्वंतर निकाल देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। उसमें पहले, क्योंकि पहले से निर्धारित होता है कि दिए गए एपी का पहला पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो पहला पद जो दिया रहता है वो जाएगा और सार्वंतर किसी दो पदों के बीच का अंतर को हटा देंगे तो ही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन अगर देख लें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर दिया रहता है किसी एपी का प्रथम पद यानी कि a1 2 हो और सार्वंतर 5 हो तो इसका पांचवा पद ज्ञात करें, इसका पांचवा पद ज्ञात करें। फिर से सुनिए, अगर दिया रहा क्वेश्चन किसी एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 5 हो तो उस एपी का पांचवा पद ज्ञात करें। तो उस एपी का पांचवा पद देखिए कैसे निकालेंगे। अभी आप लोग एक फार्मूला के लिखे हुए थे, एपी का व्यापक रूप, व्यापक होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आप लोग को लिखा हुए थे, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। तो ए लिख दें, कौन सा पद पूछ रहा है पांचवा, तो a5 बराबर, यहाँ पर देखिए पहले फार्मूला यहाँ पर लिख लीजिए तो सही रहेगा। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, तो ए एन का मान कितना, कौन सा पद बोला था पांचवा, बराबर ए का मान कितना है 2 प्लस एन यहाँ पर है तो एन का मान कितना, वो कौन सा पद बोला है पांचवा, माइनस 1 और डी का मान कितना बोला है 5। तब देखिए 2 प्लस 5 में से गया तो 4 और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, 2 गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, यानी 20 और 2 मिलकर के 22, यानी इस एपी का हमारा पांचवा पद कितना होगा 22 होगा। अगर इसी को डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर बोला रहता पांचवा पद तो इसको डायरेक्ट हम ए प्लस 4d लिखेंगे। जितना बोला जाएगा उससे एक कम और डी में गुणा करेंगे तो ए का मान कितना है 2 प्लस 4 गुणे डी का मान कितना है 5, तो 2 प्लस 5 चौका 20, तो 20 और 2 22। यही हमारा एपी का पांचवा पद हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए एक और एग्जांपल हम करके देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया रहे कि किसी एपी का प्रथम पद 40 हो, किसी एपी का प्रथम पद 40 हो और सार्वंतर 2 हो तो इसका 20वां पद ज्ञात करें। ठीक है, इसका 20वां पद कितना होगा। ठीक है, तो अभी पहले फार्मूला पर बना लेते हैं। तो ए एन बराबर आप लोग फार्मूला थे ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी। तो ए है तो ए यानी कौन सा पद पूछा है 20। चलिए ए का मान कितना है 40 प्लस एन कौन सा पद पूछा गया है 20, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए, माइनस 1
और डी का मान कितना है 2। तो 40 अब प्लस 20 में से 1 गया तो 19 मल्टीप्लाई इंटू 2। अब इसको गुणा कर दीजिए पहले, 19 में 2 से गुणा करेंगे तो 38 और दोनों को ऐड करेंगे तो 78। यानी इस एपी का 20वां पद कितना होगा 78 होगा। अब इसी को हम डायरेक्ट फार्मूला पर देख लेते हैं। पूछा गया है कि 20वां पद, तब 20वां पद के फार्मूला को डायरेक्ट हम ए प्लस 20वां पद पूछा गया तो एक कम करेंगे तो इसको ए प्लस 19d लिख देंगे। ए है तो ए का मान 40 प्लस 19 है तो 19 और डी का मान 2 गुणा कीजिए। 19 में 2 से गुणा करेंगे तो 38, इसको ऐड करेंगे तो 820 बराबर, दोनों का ऐड करेंगे तो 78। यानी कि इसका 20वां पद कितना आ गया 78 आ गया। तो चाहे तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही रहता है, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन रहा आज के लिए, और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहा आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। लाइक तो जरूर है, लाइक दबाने आप लोग बहुत कंजूसी कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10 के जितने सारे स्टूडेंट हैं उनके पास आप लोग शेयर कीजिए ताकि उनका ये क्लास न छूटे। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं कि इसका अगला पार्ट, इसका अगला भाग जो बनेगा उसमें तरह तरह के जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आपको पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए एक मिलते हैं अगले वीडियो में।